शौक है शादी का? शादी का शौक नहीं होता है, फा आपे ही गल च पैंदा हुंदा। एहो कुड़ी लैनी है भी, एहो कुड़ी लैनी है। हंस रही हैं आप? मैं हंस रही हूँ कि आप ये ठहरे हर किसी में जा रहे हैं, आपके कहीं पर अभी तक दाल नहीं गली। यकीन करें, मैं बुजुर्ग कहते हैं कि कोशिश करते रहो, कितना कितने घा पेगा ही। मुझे तेरे जैसी लड़की जो मिल जाए तो क्या बात है। ये आप वाकई करते हैं या ये बस ड्रामेबाजी कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मैं तो इतनी इतनी चीज़ें कर लेता हूँ, सारे हैरान रह जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, बाद में महल्ले वाले कहते हैं ऐ की कीता ही है। इस टाइम ऐसा वकार कमाल साहब मौजूद है जो कि पैदाइशी तौर पर जो है नाबीना है, लेकिन फिर भी बड़े बाहिम्मत हैं। सरदार कमाल साहब से मुतासिर होकर इन्होंने अपना ये नाम रखा है और थिएटर का भी बहुत शौक़ है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अब बाकी के जो भी है इनके शौक़ वो इन्हीं से पूछते हैं। जुगते वगैरह भी बहुत ज़्यादा मार लेते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बोतल साथ साथ पीनी है या पी कर बात करनी है? मेरा ख्याल है कि आधी आधी पी लेते हैं। आप पिए आराम से। आपने पी ली है? हाँ जी मैंने पी ली। अल्लाह अकबर, पीती भी हैं आप? हाँ जी। ओहो, मैं पी लूँ फिर? हाँ पी लें। ओके। हो गई? हाँ पी ली है। सुकून है अब? बहुत मज़ा है। अच्छा मुझे ये बताएं, वकार कमाल नाम रखा हुआ है, इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए आप? देखें जी, सरदार साहब एक बड़ी दुनिया थी और बड़े लोग थे। मैं कहता हूँ कि जहाँ बबू बरार साहब, अमानुल्लाह खान साहब, मस्ताना साहब, शौकी खान साहब, जहाँ इनका नाम आएगा और इस लिस्ट में मेरे उस्ताद का नाम भी आएगा जब तक उनके मदाह हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जब तक ये दुनिया है, सरदार साहब के फ़ैन इस दुनिया में रहेंगे। थिएटर का आपको इतना ज़्यादा शौक़ है, आपकी ये एक कमज़ोरी होती है। लोग समझते हैं कि जी हम लोग इस तरह से डिसेबल हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है। आपने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया हुआ, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, ख़ुद भी पढ़ा है, थिएटर भी कर रहे हैं। प्राउड फील करता हूँ मैं कि अल्लाह पाक ने मुझे आंखें नहीं दी। अच्छा। और ये किसी किस्म का शिकवा करना, मैं समझता हूँ कि ये कुफ्र है कि जिस खालिक ने तख्लीक किया है, अगर उसने मुझे आंखें नहीं दी, उसने मुझे वो सलाहियत दी हैं कि जो आप लोगों में भी नहीं है। ये हकीकत है कि अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे आंखें नहीं दी। शादी हुई है? नहीं, आपका क्या ख्याल है? आपसे पूछ रही हूँ, आपकी शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। शादी नहीं हुई है तो शौक़ है शादी का? शादी का शौक नहीं होता है, फा आपे ही गल च पैंदा हुंदा। तो आप ये फा डालना चाहते हैं अपने गले में? ज़ाहिरी बात। आपके गले के साइज़ का मिल नहीं रहा कोई? देखो जी, जो साडे अब्बा जी ने भुगत लिया तो असीं भी भुगत लांगे, केड़ी गल है। किस तरह की आप चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है कि जो आपकी होने वाली जो बीवी है वो किस तरह की होनी चाहिए? मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? आपका नाम क्या है? एनी। हाँ एनी, आपका नाम एनी है? एहो कुड़ी लैनी है भी, एहो कुड़ी लैनी है। हंस रही हैं आप? मैं हंस रही हूँ कि आप ये ठहरे हर किसी में जा रहे हैं, आपके कहीं पर अभी तक दाल नहीं गली। यकीन करें, मैं बुजुर्ग कहते हैं कि कोशिश करते रहो, कितना कितने घा पेगा ही ना। इधर तो नहीं होगा। लड़की बताए कैसी चाहिए? मुझे तेरे जैसी लड़की जो मिल जाए तो क्या बात है। आपको गानों का भी शौक है? आपने हिफ्स भी किया हुआ है? मुझे बहुत ज़्यादा कट करो। ओके जी। अच्छा, गानों का इतना शौक कैसे है? मैं जी पाकिस्तान का कोई ऐसा फ़नकार नहीं जिसे मैंने ना सुना हो। नूर जहाँ साहिबा से लेके अकरम राई तक मैंने सुना है। और एक मज़े की बात है कि पंजाबी और सुरैकी दो किस्म के गाने मैंने पाकिस्तानी शौक़ से सुने हैं। अच्छा। उर्दू भी सुने हैं। और इंडिया में मैं कुमार सानू जी को और उदित नारायण को इतने शौक़ से सुनता हूँ कि उनका मैंने गाना कोई भी मिस नहीं किया। मैंने सुना आप अपने आप को पाकिस्तानी कुमार सानू समझते हैं? हाँ, लोग कहते हैं मुझे पाकिस्तानी कुमार सानू, ये मोहल्ले वाले। मैं उन्हें गाता हूँ बहुत अच्छा कुमार सानू साहब को। अच्छा, कौन सा गाना उनका सबसे अच्छा गा लेते हैं? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है
वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास। अच्छा मुझे ये बताएं, आप अभी बता रहे थे कि दादी बीमार हैं आपकी। हाँ, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ, बस वो ना दादी जी बीमार हैं, दुआ कीजिएगा उनके लिए। तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत और सलामती दे। असल में मेरे घर वाले मुझे बड़ा मतलब जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी के बहुत सियाना मुंडा, वो समझते हैं। पैसा तो मैडम देखे ना आजकल महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। यकीन करें इतनी महंगाई है, ये ना मेरी अम्मी के चाचू नाना ही लगे ना मेरे, मतलब वो पीछे उनकी डेथ हो गई मैडम। और इतनी दुख वाली बात है मैडम, लेकिन तब मैं बच्चा था। उसके बाद ना रिसेंटली एक और हमारी डेथ हुई। मौलवी साहब के पास मैं चला गया मस्जिद में। उन्होंने कहा मौलवी साहब जनाजा पढ़ाना गुसल देना है, किन्ने पैसे? कहता जनाजा फ्री पढ़ावांगा तो गुसल का 500 रुपया। मैडम मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसे 200 रुपया दिया। कहता कदम, मैं कहा तू गुसल ना दें, मुँह हाथ धवा दे। क्यों हंस क्यों रही हैं आप? माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लगती हैं आप हंसी हुई। अच्छा तो दादी को अल्लाह ताला सेहत दे, दादी के बारे में क्या सोचा है? दादी के बारे में देखें जी, मैं उधर कोरकंद को कहा हूँ, मैं कहा जी कमिंग सून। ये आप वाकई करते हैं या ये बस ड्रामेबाजी कर रहे हैं? नहीं, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मैं तो इतनी चीज़ें कर लेता हूँ, सारे हैरान रह जाते हैं। मैं ऐसे काम करता हूँ, बाद में मोहल्ले वाले कहते हैं ऐ की कीता यार। अच्छा कोई ज़िंदगी की ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि यार ये कमी रह गई है, आपने ये जो अल्लाह ताला की तरफ से एक आपके साथ हुआ है, उसके बाद आपको लगता है यार ये ना होता तो यूँ होता? हो जीता था जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। तो प्यार ज़्यादा ही होता है, थोड़ा प्यार थोड़ी होता है। तो फिर छोड़ गई वो? छोड़ ही जाना था उसने। क्यों? बस आपको पता है कि क्या आपको मैं क्या सिचुएशन बताऊं, क्या ना बताऊं। हाथ से हाथ क्या गया, दिल तेरे साथ क्या गया, तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया। मैं तो आपको खुश देखती हूँ और मैंने तो अभी तक आपको जहाँ भी देखा खुश देखा, तो मेरी बारी आपने रोना पिटना डाल दिया। मैं आपको क्या बताऊँ मैडम, यकीन करें डाला हुआ है आपने जब से मैं बैठी हूँ। तो आपने क्यों ये कमी वाली बात पूछी है? वैसे ही पूछी थी कि शायद मुझे क्या पता था यहाँ पे भी मोहब्बत का मामला निकल आएगा। तो हर जगह मोहब्बत का मामला, आपको कोई मोहब्बत हुई है? मुझे नहीं हुई है, मैं इस तरह के फजूल कामों में नहीं पड़ती। मुझे पता है आप किसी को पसंद करती हैं। मैं आपको बता सकता हूँ। बताऊँ? हाँ बताएं। मुंदरी च नगीना, मुंदरी च नगीना नी जिन्नू तू पसंद कर दी, मुंडो अखा तो नबीना है, मुंडा अखा तो नबीना है। क्या बोला था आपने? भाई मैंने कुछ नहीं बोला था। और कैमरामैन तेन बुलाउन डई। डेडिकेट करना चाह रहा हूँ आपको। जानू सुन जरा पलके तो उठा, आंखों में छुपा लो तुझे
तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। ऐसे आकर है ना, ऐसे इंजेक्शन लगाया। सुन जरा, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, आप शायद मुझे नहीं जानते। हाँ, मैं आपको नहीं जानती। नहीं ना, आप मुझे जानते, मैं आपको जानता हूँ। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? वो कौन सा परिंदा जो नहीं उड़ता? परिंदा जिसके पर कटे हो। डेफिनेटली वो नहीं उड़ता जो मरा हुआ हो। जिसके पर कटे हो वो भी नहीं उड़ पाता ना। तो पारा आ जाते हैं वापस, जो तो बंदा मर आपने जाए। कहा है उड़ नहीं सकता, उस टाइम पर तो नहीं ना उड़ सकता। ओ मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप जैसी औरतें मेट्रो में यकीन माने अंग्रेजनियां बन के जड़ा ना आवाज़ां करती होंगी, अगला स्टॉप खाजूमा था। इसीलिए मैं मेट्रो में नहीं बैठती। मुझे ये बताएं कि शुगर मेला काफ़ी हो गया, अब अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। आपकी हिम्मत तो वैसे है कि आप बच्चों को भी साथ पढ़ाते हैं। आपके साथ अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रैवल किया, आपको हर स्टॉप का पता है, आपको खुद से पता लग जाता है कि अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगती हैं? मुश्किलात भी ज़ाहिर आपको आती होंगी। जी, ये सब गॉड गिफ्टेड है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह पाक का कमाल है। और सबसे बड़ी मेरे वालिदैन की, मेरे घर वालों की, ये मैं समझता हूँ कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इतना ट्रेन किया है कि कोई बंदा मुझे मेरी जगह से हिला नहीं सकता। मुझे अपने इलाके की एक एक गली, एक एक जगह समझ लें कि मेरे ज़हन में वो नक्श हुई है। आप मुझे लेके आई हैं, मैं आपको बताता भी रहा हूँ कि इधर जाना है, इधर जाना है। तो आपको जज तो हो गया होगा कि मुझे पता चल जाता सर। ज़हीन है। अल्लाह का शुक्र है, मैं काफ़ी ज़हीन हूँ। वकार, कोई देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हो? कोई बहुत सारी लड़कियां भी आपको देख रही होंगी, शायद उनको आप पसंद भी आ जाओ, तो अगर किसी ने शादी के लिए कोई प्रपोजल भेजना हो तो? हाँ, तो नंबर शेयर कर दीजिएगा ना, मेरा कोई मसला नहीं। आप खुद ही कहते हैं मैं कॉल वगैरह रिसीव ही नहीं करता ज़्यादा। नहीं, जब लड़की की है कि फिर उठा लूँगा ना। आपकी उठाई है ना, मैंने कहा। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ कि हम अंधे हैं, नज़र हमें नहीं आता, लेकिन खालिक कायनात ने हमें दिल की आंखें दी हैं, इससे हम देख सकते हैं। और अगर कोई बंदा ये समझे कि मैं एक अन्य ने मजाक किया तो उन्हें पता नहीं लगा, तो ये उसकी भूल है। हम दरगुजर कर दें तो वो अलहदा बात है, लेकिन ये है कि खुदारा हम लोगों का मजाक मत उड़ाया करें। जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। जिस खालिक ने आपको तख्लीक किया है उसी ने हमें तख्लीक किया है। तो अगर हमें फैसिलिटीज़ दी जाएं, हमें कोई कारोबार फराहम किए जाएं, तो शायद हम देखने वालों से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा पैगाम है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।